अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। नाजरीन, आजकल हर गली हर मोहल्ले में आपको एक फाउंडेशन ज़रूर मिल जाएगा जहां के ज़िम्मेदारान साहिब खैर हजरात से स्कैनर्स वो अकाउंट के ज़रिए लाखों रुपये वसूल करते हैं और कई सारे चंदा चोरी के किस्से मंजर आम पर आते ही चले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चंद ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जो कि सच्ची लगन से अल्लाह के बंदों की मदद करने का बेहतरीन जज्बा रखते हैं। इसी तरह का एक हकीकी फाउंडेशन आज नहीं कल नहीं बल्कि लॉकडाउन से चलाया जा रहा है, लेकिन इस फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान की जानिब से ना तो कोई पब्लिसिटी की गई, ना कोई स्कैनर, ना कोई अकाउंट नंबर शेयर किया गया और ना ही किसी से कोई मदद या इमदाद या फिर चंदे की गुजारिश की गई, बल्कि खुद अपने ज़ाती खर्च से ज़रूरतमंदों की भरपूर तरीके से इमदाद करते हुए कई सारे परेशान हाल चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का बेहतरीन कार्य खैर के काम करते आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अल्लाह की मदद फाउंडेशन। जैसा कि नाम से ही वाज़े हो रहा है कि अल्लाह की मदद के ज़रिए अल्लाह के बंदों की मदद की जा रही है। अल्लाह की मदद फाउंडेशन के ज़िम्मेदार जनाब मुफ्ती खालिद मोइनुद्दीन साहब की जानिब से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए इनकी तमाम तर सरगर्मियों के बारे में इन्होंने तफसीलात बताई। वाज़ेह रहे कि मुफ्ती खालिद मोइनुद्दीन ने अपने ज़ाती खर्च से कई सारे गरीब, नादिर, बेवा ख़वातीन, यतीम बच्चों और तमाम ज़रूरतमंदों की भरपूर तरीके से इमदाद की है। कई सारे साहिब खैर हजरात ऐसे भी हैं जो कि ख़ुद आगे बढ़कर इमदाद की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी से भी मदद हासिल नहीं की जा रही है, बल्कि ये कहकर टाल दिया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर इनसे मदद ज़रूर तलब की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में ऐसे नेक अल्लाह के बंदों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए ताकि कोई भी ज़रूरतमंद परेशान हाल अवाम इस तरह लोगों के दर दर ना भटके, ना ही भूखा सोए और ना ही परेशान हाल ज़िंदगी गुजारे। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8688565892। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह की मदद फाउंडेशन के ऑफिस में हमारे मीडिया के तमाम भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप लोगों को बुलाने का मकसद एक ही है कि यकीनन फाउंडेशन का जब आप नाम सुनते हैं तो एक ही बात जहन में आती है कि खिदमत, बंदों की खिदमत करना अल्लाह की मदद के ज़रिए से। तो हम लोग भी अल्लाह के नाम से अल्लाह की मदद फाउंडेशन का एक ज़बरदस्त नाम देकर मिल्लत इस्लामिया में जो हमारे मुसलमान गरीब, यतीम, बेवा, लाचार, ऐसे लोग जो यकीनन गुर्बत का शिकार है, उन लोगों की जो ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी कई हमारे भाइयों की चलना बहुत मुश्किल है। हमारी कई बहनें ऐसी है जो बहुत मुश्किलात का सामना करके ज़िंदगी गुजारती हैं। कई हमारे बेवा और यतीम बहनें ऐसी है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और कई ऐसे हमारे लोग हैं जो शर्म के मारे लोगों को जिक्र नहीं करते कि भाई हम कैसा लोगों से मांगेंगे, कैसे लोगों को पूछेंगे। हमारा जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन के जरिए से हम लोग पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मैं आपको बोला तो ये बात बड़ी ताज्जुब नजर आएंगी, हमारा फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्क कर रहा है 1 साल से। लेकिन इससे पहले भी हम लोग लॉकडाउन से, अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन से बिल्कुल पहले से पहले ही हम लोग जो ना ये लोगों को, गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, यसीरों को खाना खिलाने का हो या कोई और मसला हो, शादी ब्याह का मसला है, गरीब यतीम है, उनकी शादियों में भी हम लोग बराबर जो है ना अपनी ज़ात से जो हो सकता था दोस्तों अहबाब में हम लोग फंड जमा करके हम लोग बराबर कर देते। लेकिन आप लोगों को ये भी बताता हूँ और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है मेरे ऊपर और हमारी पूरी टीम पर, जो अल्लाह की मदद फाउंडेशन की पूरी टीम पर अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि आज तक हम लोग 1 रुपया चंदा किसी से नहीं मांगे हम लोग, और ना हमारा कोई स्कैनर है, ना हमारा जो है ना कोई अकाउंट है, अभी तक हम लोग शेयर नहीं करे।
अकाउंट भी बना हुआ है, सारी चीजें हैं, लेकिन हम शेयर नहीं करें। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला आपके इस भाई को और जितना भी दिया है, जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला हमसे, अल्लाह हमको जिस काबिल बनाया, उसके जरिए से हम लोग बराबर लोगों की मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जरूरत पड़ने पर बराबर हम लोग जो, कि कई मेरे भाई ऐसे हैं मेरे को फोन करके बोलते हैं मेरे फाउंडेशन के नंबर पे कि भाई हम कुछ भी आपके साथ शामिल होना चाहते, हम भी आपके साथ मिलके काम करना चाहते, हम भी आपके साथ जो है ना, आप मदद करिए, हमारी तरफ से लेके आप मदद करिए। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात सबसे कहता आ रहा हूं कि भाई इंशाअल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आवाज बराबर दूंगा। लेकिन पहले मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि आज मिल्लत इस्लामिया के हालात को जब देखता हूं, मैं फिर के जब देख रहा हूं, हर स्टेट में जा रहा हूं मैं हिंदुस्तान के। परसों हाल ही में हम मुंबई की सरजमीन पे गए थे। मुंबई के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों की ऐसी खस्ता हालत है, एक एक घर में 20-20 अफराद रह रहे हैं और अक्सर लोगों के हालात ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, देख के बहुत मैं मगमूम हो गया कि भाई ये लोग कैसा जिंदगी गुजार रहे होंगे। खाने खाने को, दाने दाने को वो लोग जो ना तरस रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो ना, ये भी जो घरों में रह रहे हैं, हमारे को जो ना इसका भी किराया और भाड़ा बनना पड़ता। एक फिर हुबली की सरजमीन पे गए हम लोग, कर्नाटका में, कर्नाटक के कई इलाकों में गए, वहां पे भी ऐसी हालत है। तो कर्नाटका छोड़िए, इधर छोड़िए, फिर इसके अलावा अपने शहर हैदराबाद, अतराफ, अकनाफ, गांव, अजला है। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि हैदराबाद के अतराफ अजला है, जैसे डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर है, फिर उसके बाद निजामाबाद है, उसके बाद आदिलाबाद है, उसके बाद निर्मल है, फिर उसके बाद कई जो ऐसे हमारे जो स्टेट के अंदर ऐसे जो जिले हैं जिनमें यकीनन गुर्बत के शिकार मुसलमान, जिनके बच्चे भी गुर्बत के शिकार की वजह से माँ बाप से कोई फरमाइश नहीं कर सक रहे। आज मालदारों को भी जरूरत है इस बात की कि मालदार तवज्जो करें ऐसी चीजों पे। आप हमको मत दीजिए, किसी और फाउंडेशन वालों को नहीं देना है, मत दीजिए आप, लेकिन अपनी जात से जाके आप मदद करिए। निकलिए आप मिल्लत इस्लामिया का दर्द रखने वाले। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मुझे इस बात पे याद आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम सदका दिया करो। अगर आदमी सुबह उठ के सदका देता है, अल्लाह तबारक व तआला शाम तक उसकी जान की हिफाजत कर देता। अरे सदका देना हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। खैर खैरात देना, इससे हमारी उम्र में बरकत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें हैं कि एक दूसरे की मदद करना, हम एक दूसरे की खिदमत करना। आज पड़ोसी पड़ोसी को पूछने के इसमें नहीं है, मौकूफ में नहीं है, और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। हम तो सुने थे कि हशर के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो आलम तो अब फिल वक्त हमारे दरमियान में आपस में मुसलमानों में नजर आ रहा है, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। अरे ऐसे हालात से अगर हम गुजर रहे हैं तो हम बहुत जुल्म और बर्बरियत का शिकार बन जाएंगे। आज मुसलमानों की पस्ती का शिकार हम लोग ही बने हुए हैं। आज हम लोग अगर आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को बताने की कि हम लोग वही लोग हैं जो खुद भूखा रह के दूसरों को खिलाने वाले। मुसलमान इसको बोलते, खुद भूखा रह के दूसरों को खिलाना है हम, लेकिन आज हमारे पड़ोसी भूखा सो रहा है, हमको उसकी खबर नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस लाएं। इसकी वजह से हम क्या करें, इसको एक सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे और आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैं एक चैनल बना के, हमारा जो टीम है वो टीम चैनल बना के फिर उसके बाद बोले कि हमारे एडमिन का भी जो ना खास मशवरों के जरिए से फिर तमाम चीजें होने के बाद हम बोले कि एक चैनल बनाया जाए, उसके माध्यम से लोगों तक हमारी खिदमत पहुंचाई जाए और हमारी खिदमत को देख के इंशाअल्लाह हर मुसलमान को ये जागने की जरूरत है, ये मैसेज हमको देना है। हम काम करते आ रहे हैं, काम करते रहेंगे, काम ही हमारी पहचान है। अब लोग क्या बोलते हैं, कौम क्या बोलती है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम देखिए इंसान है, गलती तो हमसे भी हो सकती, बराबर आप गलती पे बोलिए, बराबर हम उसकी इस्लाह कर लेंगे। मदद की जरूरत है तो ना, हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है अल्लाह की मदद फाउंडेशन का 868856 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको इंशाल्लाह मैं नंबर दूंगा, आप लोग स्क्रीन पे भी चलाइए, नीचे हमारी AKM फाउंडेशन का अल्लाह की मदद फाउंडेशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म है AKM फाउंडेशन। तो हम लोग क्या है, इसको पूरा टोटली जो है ना फेसबुक, यूट्यूब
इंस्टा पे, और हमारा जो ना